एक और बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है, वो है स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे कुछ बड़े इंटरेस्टिंग लॉज हैं जी स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में। आपको मालूम है कि आप जैसे चल रहे हो, इंडिया के अंदर चल रहे हो, पुलिस वाला किसी को भी रोक सकता है, किसी को भी जाके दबोच सकता है। सोचा कभी आपने इस तरह से? पुलिस वाले चाहे किसी के भी घर में घुस सकते हैं, राइट? आपने कभी, आपको पता है इस बात का, कभी सोचा इस तरह से? यहाँ पे ऐसे नहीं है। यहाँ पे इंसान की जो फ्रीडम है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू की गई है, लेकिन अगर वो पंगे करेगा तो फिर उसकी फ्रीडम को पकड़ने के लिए पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। ये उन सब लोगों के लिए है जो दिमाग में अपने भूत घुमा के घूम रहे हैं कि कुछ भी करेंगे और हम फंसेंगे नहीं और बच जाएंगे। ये सबके लिए है, ये सारे हिंदुस्तान के लिए, बल्कि मैं तो ये तो दूसरे सारे कंट्रीज़ के सारे लोगों के लिए जिन्हें इन चीज़ों की समझ नहीं, इवन गोरों के लिए भी, अमेरिकन के लिए भी है जिनको इन चीज़ों की समझ, मोस्टली गोरों को पता होता है, बट होंगे बथेरे सारे गोरे जिनको नहीं पता होगा, उनके लिए भी ये वीडियो है। ये सबके लिए है, ये वीडियो कॉमन है सबके लिए, ठीक है? और वो वीडियो ये है कि अगर आप राइट गलत करते हो, अगर आप गलत करते हो तो आप एक दिन फंस जाओगे। आपके दिमाग में घुसा हुआ है कि यार देख, मैं तो, जैसे आप लिटरिंग करते हो, ठीक है ना, लिटरिंग करते हो, तो आप लिटरिंग करते हो तो आप एक दो बार करो, तीसरे दिन आप फंस जाओगे, और जब फंसोगे तो तगड़ा फंसोगे। अगर आप, मतलब ये सारे जो पंगे करने वाले लोग हैं ना, जो इंडिया के क्रिमिनल नेटवर्क से सीख के आए लोग हैं, जिनके दिमागों में क्राइम घुसा हुआ है, जिनके दिमागों में लगा हुआ है कि ये तो ये करके हम निकल जाएंगे, वो इंडिया के क्राइम के फंडे हैं। यहाँ के क्राइम के फंडे अलग हैं। यहाँ पे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के फंडे अलग हैं, जो तुम्हारे जरूरी नहीं आपको आए। मैं तो चलो, मैंने कई बार मजाक मैंने तो नहीं, मैंने बोला है कि जो अनपढ़ लोग उनको क्या समझ आएगा यहाँ का लॉ। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ के इवन पढ़े लिखे लोग भी जो इंडिया से आएंगे, उनको नहीं पता होता, वो भी उल्टी सीधी बातें करते हैं। हाउ विल द पुलिस फाइंड आउट, हाउ विल द पुलिस फाइंड आउट। बेटा, जब पुलिस फाइंड आउट करेगी ना तो तेरा बड़ा बुरा हो जाएगा। तेरी जो ये लाखों वाली लाइफ है ना, करोड़ों वाली, अरबों वाली लाइफ है ना, ये लाखों वाली लाइफ ना काखों वाली हो जाएगी। लखां वाली लाइफ तेरी कखां वाली बन जानी है। पंजाबी च तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। जे तू एक बार अमेरिका च फस गया ना तो तेरी लखां वाली लाइफ कखां वाली बन जानी है, ठीक है ना? सो पीपल डोंट नो ऑल दिस, दे डोंट नो ऑल दिस कि हाउ देयर फ्रीडम इज़ प्रिजर्व्ड। तुम्हारे घर पे कभी कोई बिना बात से पुलिस आई है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे पुलिस कैसे आती है। 10 बजे के करीब हम लोग शोर मचा रहे थे, बड़ा कॉमन है, पार्टी चल रही है सैटरडे शाम को, दोस्त के यहाँ पे आवाज़ आने लगी, पुलिस आ जाएगी। किसी नेबर ने पुलिस बुला ली है, पुलिस आ गई, पुलिस आके आपसे आराम से बात करती है। पुलिस ना यहाँ की बड़ी अच्छी सी होती है, सिविलाइज्ड पुलिस, हैरान कर देने वाली सिविलाइजेशन होती है। इसी कारण तो बहुत सारे क्रिमिनल माइंड्स के दिमाग जो होते हैं, क्रिमिनल माइंडेड लोगों के दिमाग ना सेट नहीं होते इस कंट्री में। इसीलिए तो बहुत सारे क्रिमिनल माइंडेड लोगों के दिमाग सेट नहीं होते, क्योंकि उनके दिमाग खराब होते हैं, राइट? उनके दिमाग खराब होते हैं, राइट? ये जो क्रिमिनल माइंड, उनके दिमाग खराब होते हैं ना, तो उनको वहीं से, क्योंकि नाइस बड़े होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट, लेकिन भाई तुम हो अनपढ़ हो, तुम्हें इतना एजुकेशन नहीं मिली हुई, तुम यहाँ पे आ गए हो मुंह उठा के, तो तुम्हें एजुकेशन नहीं मिली हुई, डिग्री थी तुम्हारे पास, उसके कारण तुम्हारे को यहाँ पे डिग्री है, एक और डिग्री लेके तुम ठीक ठाक से तुम्हें जॉब मिल गई है, पर तुम्हारी एजुकेशन अभी भी वहीं की वहीं है, तुम्हारी एजुकेशन कुछ नहीं निकली है, तुम इंडिया से बाहर आ गए हो, पर इंडिया तुम्हारे अंदर से अभी नहीं गया है। तो सारी बात मिला के मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको नहीं मालूम कि वो जो पीसफुल सुंदरिया का पीसफुल बंदा जो आपके घर पे आया है ना, पुलिस वाला, अगर आपने उल्टी सीधी कोई चीज़ बोल दी या कर दी या कुछ हो गया ना, तो फिर आपको उठा के पटक देगा वो। चलो वो तो बात की बात है। तो उन्हीं कुछ इंटरेक्शन इसी तरह की हुई है काफ़ी लोगों की, उनको लगता है ऐसी चलती है बस, पुलिस आती है बस नाइसली पूछती है। नहीं भाई, जब तुम क्राइम करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा पुलिस कैसे पूछती है, ठीक है ना? देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग लॉ कॉल्ड एज रेजिस्टिंग अरेस्ट। पुलिस ने बोला पुट योर हैंड बिहाइंड योर बैक, यू नो, लेट मी अरेस्ट यू। आपको अरेस्ट होना है, आप ये नहीं किया, मैं नहीं किता, मैं नहीं हत्थ लाऊंगा, भज रहा इधरों, दैट्स अनदर सेपरेट क्राइम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्राइम्स दैट यू हैव कमिटेड। गॉट माई पॉइंट? तो रेजिस्टिंग द अरेस्ट इज ए क्राइम, राइट? ठीक है ना? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई मैंने आपको। तो मैं आपको इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता रहा था, राइट? ये क्या है कि ये ना जस्ट लाइक दैट ओपन नहीं कर सकते इन्वेस्टिगेशन, तो उसके रूल्स होते हैं कि जब ये आपके घर पे आए, अगर इनको कुछ गलत चीज़ इनको कुछ केसेस में ना गलत चीज़ देखना अलाउड है,
जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, इन्होंने आपको पहले बता देते हैं जस्ट लाइक दैट किसी गाड़ी को स्टॉप नहीं कर सकते, ये आपकी फ्रीडम है। लेकिन अगर आप कुछ गलत करते पड़े हो, गलत का भी फंडा कि कुछ ऐसी चीज़ें करते पकड़े जाओगे जो डिफरेंट हैं, तो उससे इन्वेस्टिगेशन ओपन हो सकती है। और इन्वेस्टिगेशन का स्कोप रहेगा, जैसे कि आप लेट्स से एक रॉन्ग टर्न ले रहे थे, ठीक है, या आप गाड़ी तेज चला रहे थे, तो वो आप चलो क्या बोलो, अगर मान लो कारपूल की वायलेशन थी तो आपसे फिर वो रजिस्ट्रेशन मांग सकता है। ये पूरा यूज़ केस बना हुआ है। सेकंड स्टेज में बैठे हो, फर्स्ट स्टेज में उसने आपको देखा, अब वो आपको ओपन कर सकता है इन्वेस्टिगेशन और आपको स्टॉप कर सकता है, इसको कहते हैं राइट। जब उसने आपको स्टॉप कर लिया, देन उसको उस सेकंड स्टेज में भी उसको सिर्फ इंश्योरेंस लेना अलाउड है, ये लेना अलाउड है, वो लेना अलाउड है, कुछ और करना अलाउड नहीं है। अगर आप आराम से कामली बैठोगे तो आपको अपने हाथ ऐसे इसके ऊपर रख के बैठना है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब फर्स्ट स्टेज में जब आपने कुछ किया नहीं था और आप मतलब आपने गलती की, उसके भी पहले चलो जीरो स्टेज, जब आपने कुछ नहीं किया, आप आराम से जा रहे हो, आपकी फ्रीडम स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में कुछ गलत करते उसने आपको देखा, यार सेकंड स्टेज में तो भूल ही गया। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेज में आप नॉर्मल चल रहे हो आपकी फ्रीडम के साथ, सेकंड स्टेज में उसने आपको एक कारपूल वायलेशन करते देखी है, ठीक है, तो उसने देखी तो उसने आपकी इन्वेस्टिगेशन ओपन कर दी, एक तरह से आपको स्टॉप कर दिया, राइट। तो थर्ड स्टेज आ गई जब उसने आप एक्चुअली स्टॉप्ड बैठे हो। अब देखो थर्ड और सेकंड स्टेज में फर्स्ट स्टेज में बड़ा इंटरेस्टिंग फर्क है। फर्स्ट स्टेज में अगर आप कुछ कर रहे थे, अपनी गाड़ी चलाते हैं ऐसे कर रहे थे, आपकी पूरी फ्रीडम है, ये नहीं माना जा सकता कि आप पुलिस वाले को डरा रहे थे। लेकिन थर्ड स्टेज में अगर आप अचानक उठते हो, अचानक उठ के खड़े हो जाते हो, अचानक अपना हाथ ऐसे करते हो, अचानक अपना हाथ अंदर रखते हो, अचानक अपना हाथ यहाँ रखते हो, आपकी अचानक चीज करने की जो वो है ना, जो आपका फ्रीडम है, जो आपका राइट है, जो आपका राइट है बेसिकली, वो खत्म हो गया। ये आपको पता है। सेकंड में जब आप अपनी गाड़ी फ्लैशर चलाए, आप गाड़ी रोकी, जो अगर आप ना रोकें, भगाते चले जाएं, तो आप ऑलरेडी एक डिफरेंट क्राइम कर चुके हैं। अब आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ओपन हो चुकी है, समझ रहे हो। क्योंकि ट्रैफिक स्टॉप इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, पार्टीज़ के अंदर ज़्यादा लाउड वॉइस हो जाना, दैट्स अ कॉमन थिंग। तो मैं उन्हीं के एग्जांपल्स ले लेकर समझा रहा हूँ, पर ये बड़े एग्जांपलों के अंदर मैं आपको धीरे धीरे समझा दूंगा। तो क्या है कि थर्ड के अंदर आपके पास बिल्कुल राइट नहीं है तेज चलने का, तेज कोई बात करने का। कई बार दिखाते हैं ना, फिल्मों में दिखाते हैं, एक किसी बंदे को स्टॉप किया, उसमें भी है ये क्या नाम है, हाउस ऑफ कार्ड्स में भी वो जो कल्लू था ना, उसको रोक देते हैं, वो दिखाता है जी देखो मुझे रोक लिया, आफ्टर ऑल आई एम ब्लैक के, वो आपको समझ नहीं आती, तो आपको पता नहीं चलता। वो अचानक उसने कोई फास्ट चीज़ें की थी, ही रीच्ड आउट टू द हैंड, ही सपोज्ड टू आस्क द पीपल फर्स्ट। तो मैंने आपको थर्ड स्टेज की बातें बता रहा हूँ, जब आपको रुके हुए आपको पहले बोल के हाथ डाले, नहीं कहना मैं तो अंदर ऐसे ही हाथ डाल रहा, हाथ काट देगा हमारा वो। तो जो लोग इन चीज़ों को नहीं समझते फिर उनका सब बुरा होता है। तो वो हाथ में गोली चला के मार देगा, हाथ काटना तो बड़ी छोटी बात है, मैंने तो मजाक में बोला है, मतलब हाथ काटना तो मैंने थोड़ा सा वो मेरा मेटाफोरिक सा स्टाइल है उसमें बोल गया मैं, अदरवाइज वो गोली मारने का राइट है, ही हैज़ द राइट टू शूट यू। गाड़ी से बाहर आ गए। नंबर 2 जब हुआ, जो उसने आपको स्टॉप किया, तो आपने स्टॉप होना है और गाड़ी पे हाथ ऐसे रख के बैठना है। सुना नहीं आपने कभी सारा, मैं पहली बार बता रहा हूँ, ये लो ऐसे करके बैठना है, ऐसे करके बैठना है, उसको दोनों हाथ दिखने चाहिए और सडन मोशंस नहीं करने, और पूछ के मोशंस करने हैं। अब ये पूछ के मोशन जो करने हैं, ये उसका जो लीगल राइट बना है नंबर 2 के कारण। नंबर 1 आपने नॉर्मल चला रहे थे, नंबर 2 में आपने गलती की है, इसलिए उसने आपको स्टॉप किया ना, ठीक है ना। अच्छा, वो गलती भी प्रूव नहीं हुई बाय द वे, इस बात को समझते हैं। नंबर 4 पे मान लीजिए उसने आपको रोक लिया, नंबर 3 पे उसने सब कुछ नॉर्मल चला गया, अपनी चीज़ें दिखाई, उसने आपको टिकट काट दी। अब 4 कोर्ट में आप बैठे हो, तो इस बात को समझो कि कोर्ट में अभी जब तक कोर्ट में नहीं गए तब तक वो आपका क्राइम प्रूव नहीं हुआ है। यू शुड नो दैट। जब तक आपने गिल्टी प्लीड नहीं किया, जब तक आपने टिकट पे नहीं की और गिल्टी प्लीड नहीं किया, तब तक वो आपका क्राइम प्रूव नहीं हुआ। वो प्रूव तो कोर्ट के बाद होगा। तो फिर फर्स्ट पे क्या था, अगर वो, तो उसके लिए वर्ड्स हैं प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी कोई चीज़ नहीं करनी, प्राइमा फेसी गलत काम नहीं करने। इस कंट्री में देखो, इसके पूरे बने हुए हैं, पूरे यूज़ केसेस बने हैं। देखो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं लाइट जली हुई है, प्राइमा फेसी है ये। कई चीज़ें प्राइमा फेसी नहीं है, गाड़ी चला रहा हूँ, लाइट जली, तो प्राइमा फेसी मुझे रोक नहीं सकता इसके कारण वो। यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। अच्छा, स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन के और रूल्स बताते हैं जो इंसान की फेवर में, जिसकी फ्रीडम को प्रिजर्व करते हैं। इंडिया की तरह नहीं है कि बार इन्वेस्टिगेशन खुल नहीं तो धड़ाधड़ सब करते चले गए। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, फंसाते चले जाते हैं किसी को भी।
राइट। तो इसलिए आपको आदत पड़ी हुई है उस तरह की, आपको सिर्फ पता है कि इस तरह से करके मैनिपुलेशन होती है, इस तरह से करके ये होता है, पर आपको ये तो पता नहीं कि इसके पीछे एक पूरा साइंटिफिक यूज़ केस है, पूरा एक साइंटिफिक इसका वर्क फ्लो बना हुआ है, पूरा साइंटिफिक वर्क फ्लो है, प्रोसेस फ्लो है, उसको फॉलो करके ये सारा कुछ होता है इस कंट्री में, जो कि आपको समझ नहीं आता, क्योंकि आपकी इंडिया में कंडक्ट करने के लिए, स्पेशली पावर सर्कल्स में कंडक्ट करने के लिए बुद्धि और इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, IQ नहीं चाहिए। उनका EQ काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन IQ तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, उनको कुछ और चाहिए, उनको चाहिए कुछ और। मैं रियली सोचूंगा कि उनको तो बस पावर असर्ट करनी आती है, उनके पावर के कुछ रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से चलना आता, तो उनको वो स्पेशली उसके अंदर फंडा क्या होता है, किसी की सुनना ना। ये जो प्रॉब्लम है ना, जो लोग पावर वगैरह के सर्कल से उठ के आए हैं ना यहाँ पे, उनको ये प्रॉब्लम अभी भी यहाँ पे भी है। वो लोग सुनते नहीं किसी को, उनको लगता है मैं सुन ली तो साला मैं तो थल्ले लग गया, सुनते नहीं है वो किसी की। वो कहते हैं कि अगर जिन्होंने सुनना होता है ना वो पहले करते ही नहीं, जिन्होंने सुधरना होता है वो पहले खराब ही नहीं होते, ये डायलॉग बोलते हैं वो। ऐसे लोगों को यहाँ पे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे तो IQ चाहिए हर चीज़ को कंडक्ट करने के लिए। इवन DL तुम अप्लाई नहीं कर सकते जाके ठीक तरह से, अगर आपका IQ नहीं, आपको फॉर्म पढ़ के समझ के उसको फिल करना पड़ता है। इंडिया में तो अपने आप ही हो जाते हैं सारे फिल, समझ रहे मैंने क्या बताया है। तो इसलिए लोगों को ना काफ़ी पता नहीं इन चीज़ों का, क्रॉस एनालिसिस भी नहीं करना आता। तो प्राइमा फेसी एविडेंस, प्राइमा फेसी होता है कुछ, तो जो सबसे पहले दिखता है ना, मतलब उसको एक उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। तो आम आदमी जैसे चल रहा है, मेरी गाड़ी लाइट बंद है, मैं स्टॉप साइन पे प्रॉपर स्टॉप हुआ हूँ, तो नहीं कुछ कर सकते ये। लेकिन अगर मैं स्टॉप साइन हल्का सा रोलिंग स्टॉप मारूंगा, ये मुझे रोक सकते हैं। रोलिंग स्टॉप तो मतलब प्रूफ भी बड़े आराम से कर देते हैं ये कोर्ट में, तो आगे जाके प्राइम तब। लेकिन कारपूल है, लेट्स, उनको लगता है तो मैं कारपूल लाइन में जा रहा हूँ, उनको बंदा नहीं दिखा तो रोक सकते हैं। इससे अच्छा उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, दे कैन नॉट इंक्रीज द स्कोप ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले इन्होंने रोका किस लिए, कारपूल के कारण। सबसे पहले इन्होंने गाड़ी रोक के कंफर्म करना कि बंदा कोई और तो नहीं गाड़ी में। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है मैंने। अब ये बोलोगे कि ये कैसे हो सकता है, रोक नहीं हो तो पीछे बैठो, दिखाना हो। मेरे साथ हुआ मेरे साथ मेरी बेटी थी, एक्चुअली बड़ी पुरानी बात है। तो मेरी बेटी बहुत ही छोटी थी और कार सीट में बैठी थी, छोटी सी थी, तो दिख तो नहीं रही, पीछे बैठी थी, ऊपर से बिल्कुल ही पीछे बैठी थी। समझ रहे मैंने क्या बोला, 5 सीटर गाड़ी थी, सॉरी, तो पीछे बैठी, इस वाली सीट पे बैठी थी। तो उसने रोक लिया। सबसे पहले उसको कंफर्म करना कि क्राइम जो जिस कारण से उसने प्राइमा फेसी क्राइम बोल रहा था, लेकिन क्राइम है नहीं, अभी प्रूव नहीं हुआ, तो क्राइम नहीं है वो उसकी एलिगेशन है अभी। प्राइमा फेसी जो उसने देखा है उसको, बस उसको तो सबसे पहले उसको कंफर्म करना है कि वो सिचुएशन ऐसी है कि नहीं है। समझ रहे हो मैंने क्या बोला है। अगर वो नहीं है तो ही कैन नॉट इवन आस्क मी फॉर द रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, इंश्योरेंस एटसेट्रा। वी कैन नॉट आस्क मी फॉर एनी ऑफ दोज थिंग्स। आप मेरी बात फॉलो कर पा रहे हो कि देखो वो नंबर 2 जो यूज केस है ना, उसने स्टॉप कर दिया। अच्छा अगर मैं ना रुकता तो वो अपने आप में एक और क्राइम होता, क्योंकि अब अगर पुलिस वाले ने आपको रोका तो आपको रुकना ही रुकना है, वेदर यू कमिटेड अ क्राइम और नॉट। तो आप समझो कि कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि प्राइमा फेसी जो चीज़ थी वो रॉन्ग थी। ऐसे केसेस हैं, वो रॉन्ग एजम्पशन थी, लेकिन अगर उस किसी ने आपको रोका है तो आपको रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि ठीक है ना। तो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसने जो प्राइमा फेसी चीज़ देखी थी, जो मतलब जो इंस्पेक्टर है, जो पुलिस वाला, उसको ट्रैफिक स्टॉप वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि प्राइमा फेसी जिसलिए उसने रोकना चाहा था वो करेक्ट था। उसका जो शक था, उसका जो शुबा था वो करेक्ट था। आप मेरी बात फॉलो कर पा रहे हो। सेकंड स्टेज में जब पता चला कि नहीं इसने क्राइम वो किया, तो उसको इन्वेस्टिगेशन इंक्रीज नहीं कर सकता स्कोप। तो मैंने दोनों टॉपिक कवर कर लिया। ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया कि वो मतलब कि वो समझ गया मैंने क्या बोला, कि वो क्राइम है अगर आप उसको, और वो क्राइम इसलिए क्योंकि पहले उसने रोका था, तो उसका शुबा बिल्कुल ठीक होने का चांस था। उसको प्रूव करना पड़ेगा कि जैसे उसके पास प्रूव करना, उसको वीडियो होगा, उसके पास वीडियो होगा, तो उस वीडियो के अंदर होगा कि गाड़ी के अंदर कोई दिख नहीं रहा था। समझ रहे हो। तो हो गया क्लियर। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये जो स्कोप ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग है। कैसे ब्रॉडन होता है, ये ब्रॉडन होता है आपकी मूर्खताओं से। अब बहुत सारे फिल्में में देखता हूँ ना कि वो कहते हैं, जो बंदे को बोलते हैं तू मुद्दा होकर लेट जा गाड़ी के ऊपर, वो तब करते हैं व्हेन यू डोंट टॉक प्रॉपरली, व्हेन यू डोंट शो द थिंग्स, व्हेन यू डोंट। ये भी तो दिखाते हैं ना, वो जैसे उसी फिल्म हाउस ऑफ कार्ड्स में दिखाते हैं, उसे बोलते हैं तो अपना ID कार्ड दे दे, कहता है मेरे पास ID कार्ड नहीं है। और जब तेरे पास ID कार्ड नहीं है तो भाई तू नॉर्मल सिटीजन हो गया ना, तू जो मर्जी बोलता है, उसको तो कंफर्म करना है ना। तो फिर वो कहते हैं जस्ट गिव मी द टिकट। ये एटीट्यूड प्रॉब्लम है। अब एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं आप कर सकते, ठीक है ना, सारा रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा पता ना आपको, गोरों के केस में, गोरों के देश में पुलिस वाला जो भी आपको बात कर रहा है, जो भी आप बात कर रहे हो, वो ऑडियो वीडियो उसका हो रहा है, ऑडियो वीडियो बन रहा है। और ये भी बड़ा कॉमन है
कि बॉडी कैम के थ्रू एक दूसरा पुलिस वाला आके दूर खड़ा होता है और दोनों की इंट्रैक्शन को वो लॉक करता है। ठीक है, ये आपने देखा होगा। ये निमिषा जलवानी के केस में मैंने बताया था, उसमें बोलता है कि दूर क्यों खड़े, तो मैं दूर इसलिए खड़ी क्योंकि शी इज़ रिकॉर्डिंग एवरीथिंग, राइट। तो रिकॉर्डिंग लॉ है। अच्छा, रिकॉर्डिंग क्या पुलिस वाला जस्ट लाइक दैट आपकी रिकॉर्डिंग कर सकता है ना? ये पूरा बना हुआ है लॉ। बड़ा ही इन्होंने फूल प्रूफ सा सिस्टम बना रखा है। ये एक पूरा सोशल सिस्टम जो है, मैंने वीडियो बनाया था, इसमें मैंने बोला था कि उन्होंने जो सोशियोलॉजिकल मार्वल क्रिएट किया ना, कि सारे लोग तरतीब से चलते हैं, सब लोग तरतीब से काम करते हैं, कोई झूठ नहीं बोलता, सब सीधे बोलते हैं, सब सच रहते हैं। उसके अंदर मैं आपको एक थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूँगा। ये जो इन्होंने लॉज थे ना, इसलिए नहीं बनाए थे कि इंडियंस आएंगे एक दिन और क्राइम करेंगे, या पाकिस्तानी आएंगे, या बांग्लादेशी आएंगे, या चाइनीज़ आएंगे, या रशियंस आएंगे, तो उनके लिए रूल पहले से बना देते हैं। ये रूल्स इन्होंने जब बनाए थे तो इन्होंने गोरों के लिए बनाए थे। यानी कि दुनिया का सबसे ज़्यादा तेज और चंट दिमाग किसका है? गोरे का, गोरे क्रिमिनल का। पर इन्होंने गोरे क्रिमिनल के हिसाब से लॉ बनाए, गोरे लॉ मेकर्स ने लॉज बनाए और मेक श्योर किया कि जो गोरे क्रिमिनल्स है ना, वो ना कर सके क्राइम। जब गोरे क्राइम नहीं कर सके, इतने चंट लोग जिनके लिए इन्होंने, ये इतने चालाक लोग जिनके लिए इन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया वो बनाए, और फिर वो सीधे हो गए, तो बेटा तू किस खेत की मूली है? तेरा तो प्यो भी सीधा होगा यहाँ पे। तेरा तो बच्चा कहानियाँ सुनाएगा कि मेरा प्यो टेढ़ा था। तेरा ना पोता कहानियाँ सुनाएगा कि मेरा ना दादा टेढ़ा था। एक ना बंदे का ना दिमाग ख़राब हो गया, उसने तेरे दादा को ठीक किया, उसके बाद उसका तेरा पोता बोलेगा मेरा पापा ठीक पैदा हुआ, अब मैं भी ठीक पैदा हूँ, देखो मैं सीधा चलता हूँ। बेटा ये तो तुम्हारी 7 पुश्तें कहानियाँ सुनाएंगी। ठीक है ना? ये जो टेढ़े वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो टेढ़े चलने वाली प्रॉब्लम है। तो गाइस, जो टेढ़े चलने वाली प्रॉब्लम है ना, ये देसियों की, ये तो उनकी 7 पुश्तें उनके बच्चों को उनको बताएंगी। इन्होंने बड़े तेज लोग हैं गोरे, जब तुम्हें क्राइम करने दे रहे हैं तो समझो ये बड़ा दिमाग लगाते हैं। ये आके आप लोगों को पता नहीं कैसे सेटल होने देते हैं, अंदर आने देते हैं, रहने देते हैं। मुझे लगता है उसमें भी कोई लॉ होगा कि न्यू इमिग्रेंट है तो उसको ऐसे ना करो, उसको वैसे ना करो, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो, ये है वो है। तो उस चक्कर में काफ़ी कुछ निकल जाता है। लेकिन इवेंचुअली बड़े अच्छे लॉ, बड़े मोटे लॉ तुम्हारी वेट कर रहे हैं। जिस दिन तुम उसके लपेटे में आओगे तो तुम्हें काफ़ी मुश्किल होगी। एक आधा तो लपेटा मैंने दे दिया, मेरे ऐसे ही दे देते हैं आपको, राइट। क्योंकि मैं लॉ का पुजारी हूँ, मैं अमेरिका के लॉ का पुजारी हूँ। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया और समझा कि ये बड़ा लॉजिकल और बड़ा ही मतलब कॉमन सेंस बेस्ड है। इसमें बहुत ज़्यादा गहराई है, और ये एक सोशियोलॉजिकल मार्वल है। ये लॉ, क्राइम एंड पनिशमेंट और लॉ और इसका ना, लॉ एंड जस्टिस का ये एक मतलब मार्वल है, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इसको बिल्कुल एज एक मार्वल देता हूँ। मेरे को बुर्ज खलीफा देख के इतनी तगड़ी फीलिंग नहीं आती जो मुझे इसको देख के आती है। मुझे लास वेगस देख के इतनी बड़ी फीलिंग नहीं आती, पूरे लास वेगस के सारे कैसीनो देख के ऐसी तगड़ी फीलिंग नहीं आती जितनी मुझे इसको देख के आती है, राइट। ये बहुत ही बड़ी चीज़ इन्होंने बनाई है, बहुत ही बड़ी चीज़, ठीक है ना। इनका लॉ एंड जस्टिस का जो सिस्टम है, ठीक है ना। मेरी ये बात पता है ना आपको कि मैं जस्टिस का पुजारी हूँ। मेरी सेंस ऑफ जस्टिस इज़ वेरी हाई। मेरी खुद की बात बता रहा हूँ मैं, ये मेरी सेंस ऑफ जस्टिस वेरी हाई। ये वो लोग जो मेरे से लाइफ लॉन्ग एसोसिएटेड रहे हैं, सारे लोग जो लोग मुझे जानते हैं मैनी ईयर से, 5-6 साल से भी जानते हैं, दे शुड नो कि मैं सेंस ऑफ जस्टिस मेरी बहुत हाई है। मैं जो न्याय है, न्याय का पक्षपाती हूँ। मेरे को न्याय मेरे को बहुत ज़्यादा अंदर घुसा हो मेरे दिमाग के अंदर। मेरे को जस्टिस बहुत पसंद है, ठीक है ना। मेरे को गलत चीज़ गलत लगती है और अच्छी चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है ना। और मेरी वाइफ की उससे भी ज़्यादा है। मेरी वाइफ तो मुझे ही गलत बोल देती है जब उसको लगता है मैं गलत हूँ। तो और जिस दिन मेरे वाइफ मुझे गलत बोल रही है, सुन रहे हैं लोग, लेकिन जब वाइफ उनको गलत बोलती है ना तो चुप कर जाती है। तो मैं प्रूव हो जाता है कि उन्होंने सच में गलत किया। तो फिर बेचारा, मेरे को बुरा भी बड़ा लगता है। चलो वो अलग बात है। मेरी वाइफ की भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस है, ठीक है ना। तो बट मेरी तो बहुत ही ज़्यादा है। मेरे तो पूरी बॉडी के अंदर दौड़ रही है। अरे वाह, क्या व्यू है, देखो सारे लोग, दिख रहा है, पहाड़ियों का व्यू दिख रहा है। ठीक है। तो एनीवे, तो मैंने आपको स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ फंडे बताए हैं। यहाँ पे स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ तरह से काम करती है।
एक बार एक देसी बंदे ने मॉर्गेज फ्रॉड किया, तो इसीलिए सारे बच बच के निकल जाते हैं। उनको लगता है, उनको समझ तो कुछ आता नहीं, बेचारे कैसे निकले, क्या हुआ, शायद डर भी जाते हैं। मॉर्गेज फ्रॉड किया तो वहाँ तक तो ठीक है, जज ने कहा वहाँ तक तो ठीक है, इसने फ्रॉड किया, ये पकड़ा गया। पर तूने इन्वेस्टिगेशन ओपन क्यों की थी, वो मुझे बता। वो आंसर नहीं था इंस्पेक्टर के पास, उसने टारगेट किया था एक बंदे को। तो यहाँ पे टारगेटिंग के बड़े रूल्स हैं, यहाँ पे किसी को टारगेट नहीं कर सकता पुलिस। तो कहते तूने स्टार्ट क्यों की थी, तो उसको प्रूव करना पड़ा कि जैसे मैंने बताया ना, स्टेज 1 की कोई चीज़ थी कि भाई ये अपनी ट्रैफिक वाले ये ऐसे जा रहा था। स्टेज 2 की चीज़ थी, इसने जी कारपूल पे चला रहा था, मुझे दिखा कि गाड़ी में कोई बंदा नहीं बैठा, तो मैंने ओपन कर दी इन्वेस्टिगेशन, राइट। तो ऐसा कोई इसको वो प्रूव नहीं कर पाया। मॉर्गेज के इस तरह से हर चीज़ में इन्होंने, गोरों ने इस तरह के रूल्स बना रखे थे। वो गोरों का मैंने बताया ना, लेजिस्लेशन का बड़ा फंडा है, तो उन्होंने बैठ के लॉ बनाए हैं इन्होंने तगड़े तगड़े, हर चीज़ में सिमिलर सी वो बनाई है। तो मॉर्गेज में भी, मतलब वाइट कॉलर फ्रॉड में भी, ब्लू कॉलर क्राइम्स में भी, मर्डर्स में भी, सब में बनाया कि ऐसे ऐसे करके पूरा फ्लो काम करेगा। जब एक बार दो फंडा हो गया कि फ्लो है, तो बनाना भी तो आसान ही है, कोई मुश्किल थोड़ी है। फिर तो फ्यू ईयर्स एंड मल्टीपल टीम्स लगी होंगी लेजिस्लेशन बनाने के लिए, और कॉमन वे में बना दिया होगा सबसे। तो ये वर्क फ्लो बड़ा अंडरस्टैंड करना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ऐसे करके इनकी स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हाँ, तो इन्वेस्टिगेशन ओपन क्यों की थी, प्रूव करना पड़ता है ओपन करने वाले को, गवर्नमेंट ऑफिशियल को। जस्ट लाइक दैट नहीं ओपन कर सकता, ठीक है ना। तो अब इंडिया में लोग कहेंगे इंडिया में भी लॉ है, वो है वो। इंडिया में कोई लॉ नहीं है। मैं पहले बताना चाहता हूँ, देखिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, एक्सप्लेन किया है कि कैसे इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री टू लिव। इंडिया में बहुत बढ़िया है, और इंडिया को मत छोड़ो, चाहे जितनी मर्जी एमएनसी आ जाए, क्योंकि इतना अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है, इतना वो हमेशा ही रहेगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमेशा रहेगा। तो उसके कारण क्या है कि आपकी लाइफ हमेशा बढ़िया ही रहेगी। यहाँ पे आपकी लाइफ हमेशा हेल्प रहेगी। ड्राइविंग आपको खुद करनी पड़ेगी, देखो इतना पैसा कमाने के बाद भी, ठीक है ना। मैं खुद ही कर रहा हूँ, देख लो अमेरिका में। सो यहाँ पे लाइफ हमेशा हेल्प रहेगी। लेकिन एज ए कंट्री इंडिया अमेरिका कभी भी नहीं बन पाएगा। कम से कम 200-400 साल बाद इस जगह से पहुँचेगा। मैं तो ये 200 साल भी बोला पहले, फिर भी मैं कहते कहते बोलता हूँ ये नहीं हो सकता अमेरिका इंडिया अमेरिका जैसा बन जाए, फिर भी नहीं बनेगा। मेरे को ऐसे लगता है कि 200 साल पहले जो ब्रिटेन था या यूएसए था, वैसा थोड़ी है इंडिया आज भी। इंडिया में आज भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो वो कभी नहीं होगा। अब आप कहोगे सर लॉ एंड ऑर्डर नहीं, आप हमें रहने के लिए वहाँ बोलते हो। अरे भैया, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर अपना हाथ डालो, बनो खुद। आप बॉटम 80% थोड़ी मेरा भी चैनल देख रहा है, मेरा तो चैनल 20% देख रहा है। मेरे जो हमसफर हैं 3000 ही तो सारे बंदे हो आप लोग। तो आप सारे के सारे अगर नहीं हो आप में से कोई, अगर आप में से कोई लोअर लेवल पे भी रह रहा है, तो मैंने कितने सारे सीक्रेट शॉर्टकट बताए हैं, सिंपल फॉर्मूले बताए हैं, आप उसके थ्रू करके आप अपना इंजेक्ट करो अपने आप को। आप लॉ में घुसो, लॉ एंड जस्टिस में घुसो, आप घुसो इसमें क्या नाम है, किस तरह से ब्यूरोक्रेसी में घुसो, फिर देखो आप कहीं के कहीं पहुँच जाओगे, राइट। तो प्लीज़ ये अपने दिल से निकाल दो कि आप अबला नारियों की तरह से रहने की ज़रूरत है आपको इंडिया में। तो उसका यही सिंपल सक्सेस फॉर्मूला कि थोड़ा बहुत लॉ में इंटरेस्ट लो, थोड़ा बहुत सिस्टम्स में इंटरेस्ट लो, और अंदर घुस जाओ। इस कंट्री में आके भी तो घटिया सी लाइफ जियोगे, इससे अच्छा वहीं पे थोड़ा सा हो जाओ, जो करने की जरूरत पड़ती है वो कर लो। आपको अगर लगता है कि यार ये तो मेरा ज़मीर मारना पड़ रहा है, तो मार लो। यहाँ पे तो ज़मीर मारना पड़ता है, यहाँ कौन सा बिना ज़मीर मारे रहते हो। यहाँ पे भी तो आपको H1 का कितना सारा दिन चूरन खिला खिला के आपका दिमाग ख़राब कर देते हैं, बदनजमी कर देते हैं आपको। करते हैं कि नहीं करते, इसको समझो। तो इंडिया में कोई लॉ एंड जस्टिस नहीं है, ठीक है। इंडिया एक तो उनको वो सारे लोग वहीं से ले के आइडियाज़ आ जाते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते रहते हैं। उनको कहीं ना कहीं वही नजर आने लगता है पैटर्न कि यार इंडिया में भी देखो ऐसे ही होता है। इंडिया में कुछ जैसे होता है वहाँ से कुछ नहीं होता इंडिया में ऐसा। इंडिया में रूल्स हैं अभी तो फैब्रिकेट कर देते हैं हर चीज़ को, फैब्रिकेट कर देते हैं, राइट। और पता नहीं कैसे मतलब मान भी जाते हैं। तो राइट, वो कसाब की अगर पिक्चर देखी आपने, जो बड़ी फेमस पिक्चर है कसाब होल्डिंग द गन, सामने तो हमने फैब्रिकेट की हुई है, ऐसे प्रूव किया हुआ है उसको। वो पता नहीं है मतलब मैं क्या गलत है क्या ठीक, मैं तो सिर्फ बता दिया कि पिक्चर फैब्रिकेटेड लग रही है सामने कोई भी फोरेंसिक बंदा उस पिक्चर को फोरेंसिक सॉफ्टवेयर में डालेगा, पता चल जाएगा कि पिक्चर इज़ ऑल्टर्ड अब तो AI बेस्ड टूल्स आ गए, उसमें डाल दो अपने भी बता देगा AI कि हाँ जी ये तो ऑल्टर्ड है मैं कोई किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, ना मैं किसी को गलत अच्छा बोल रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पिक्चर जो है वो फैब्रिकेटेड है। जो बड़ी फेमस पिक्चर है वो बस में बैठा उसके हाथ में पिस्तौल है, राइट वो सो बेसिकली गाइस ये सारा फंडा है, ठीक है ना। तो हाँ, तो स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मैंने बताया कि उस बंदे को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं कि प्राइवेसी लॉस की, जस्ट लाइक दैट। इसको नहीं छोड़ सकते,
जस्ट लाइक इसको पकड़ नहीं सकते आपने स्टार्ट कैसे किया था क्राइम की इन्वेस्टिगेशन। तो काफ़ी सारी चीज़ें तो वहाँ पे होती हैं, पर गोरों के लॉ इतने बढ़िया हैं और ये पुलिस इतनी स्मार्ट और इतनी डिसिप्लिन है ना, एग्जैक्टली वैसी चलती है, राइट। इन्होंने जो रूल्स बनाए थे सारा इनके ना बॉडी के अंदर घुसे पड़े हैं और बड़े ध्यान से चलते हैं और बना के धीरे धीरे पूरा केस बना के प्रूव भी कर देते हैं कोर्ट में कि इस बंदे ने ऐसे ऐसे करके, इसकी इंटेंशन ये थी, इसने ऐसे चला था। और इनको अपनी इन्वेस्टिगेटिव भी ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ इन्वेस्टिगेशन ओपन नहीं कर सकते, उसको वाइडन द स्कोप एंड ऑल दैट जो मैंने बताई ना बात, वो भी नहीं कर सकते। और फिर भी ये लोग सक्सेसफुली उसके ऊपर केस डाल के ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना। बड़ा ही मज़ेदार चीज़ है। इट्स अ प्रीटी इंटरेस्टिंग बैलेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना। तो बंदों को पकड़ के उनको धो देते हैं अच्छे तरीके से, राइट। मैंने धोने वाले बड़े वीडियोस बनाए, मैंने आपकी फ्रीडम के बारे में पहली बारी थोड़ी सी टिप्पणियाँ की हैं, थोड़ी सी स्टेटमेंट्स दी हैं। आप इनको ज़रूर समझना कि आपकी फ्रीडम भी यहाँ पे पूरी इंटैक्ट है। ये नहीं है कि आपको कोई झूठा केस बना के डाल देगा एंड ऑल इंडिया में बड़ा चलता है इस तरह से। अगर आपने समझना है कि इंडिया में झूठे केस का एक सिनेरियो समझना है तो एक है रुचिका गिलोत्रा केस, उसको स्टडी करो पूरा, आपको दिख जाएगा कि कैसे उन्होंने टारगेट किया रुचिका गिलोत्रा के घर वालों को, भाइयों को, भाई को, पापा को, फादर को, ये सब। ठीक है, इंडिया में जैसे है वैसे है। मैं तो कहूँगा रुचिका गिलोत्रा के फादर के लिए सिंपल सक्सेस फार्मूला था, क्यों पंगे लिए तूने भाई इतने पावरफुल आदमी से, राइट। तो नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से तो, बट चलो वो अब मेरे को पूरा स्टडी करना पड़ेगा अच्छी तरह से बताने के लिए कि कौन किसकी क्या गलती थी। मैंने उतना स्टडी तो नहीं किया, मैंने तो अपना इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से, और मुझे पता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा फैब्रिकेशंस हुई हैं, फैब्रिकेटेड इल्ज़ाम लगाए हुए हैं और उसके बेसिस पे अरेस्ट किया गया था उसको, उसके फादर को, उसके भाई को एंड ऑल दैट। तो गाइस बेसिकली मैंने आपको इन्वेस्टिगेशन के बारे में बहुत कुछ बताया, तो इसके बारे में थोड़ा सोचना और समझना, ठीक है।